प्राइम में अगली बड़ी खबर, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा को भारत ने कड़ा मैसेज दिया है, संदेश दिया है। भारत के एक्शन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है उसकी वजह से भारत और कनाडा का लंबा व्यापारिक और लोगों से जो संबंध है वैसा नहीं रह सकता। उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत की संप्रभुता का पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। यानी भड़के हुए हैं। जो एक्शन अब भारत की तरफ से लिया गया है, पहले कनाडा ने जो किया उसका जवाब दिया है भारत ने, और अब जो भारत का जवाब है उससे तिलमिलाए हुए हैं कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो। Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. और इससे पहले भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। सभी को 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के कहा। कनाडा ने भारत उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और दूसरे भारतीय राजनयिकों पर आतंकी निज्जर हत्याकांड से जुड़े होने के आरोप लगाए थे, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने इस मामले में विरोध जताते हुए दिल्ली में कनाडा के राजनयिकों को समन किया। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने टूक शब्दों में कह दिया कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो ये भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कनाडा को। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया था। विदेश मंत्रालय के दफ्तर से निकलने के बाद उन्होंने फिर वही निज्जर वाला राग दोहरा दिया। उन्होंने क्या कहा, जरा आपको सुनवा। The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को समन करने की भी इंफॉर्मेशन दी, बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों और अधिकारियों को इन तथ्यों के आधार पर निशाना बनाना किसी भी कीमत पर अस्वीकार्य है। साथ ही यह भी कहा गया कि भारत के खिलाफ उग्रवाद और हिंसा को जस्टिन ट्रूडो सरकार का सपोर्ट है, समर्थन है। ऐसे माहौल में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। लिहाजा ऐसे में कनाडा से भारतीय राजनयिकों को वापस बुलाने का अहम फैसला, महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। और अब जरा आपको कनाडा के पुलिस कमिश्नर का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाए और दावा किया कि वो भारत के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities such as collecting information for the government of India, either directly or through their agents, and other individuals who acted voluntarily or through coercion. कनाडा के सीनियर जर्नलिस्ट हैं ताहिर गोरा। उन्होंने इस मामले में भारतीय कनाडा मूल के लोगों से बात को कोट किया, बाकायदा कोट किया, और उन्होंने कहा कि लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या कनाडा में यह माहौल इसलिए पैदा हुए क्योंकि यहां इलेक्शन होने वाले हैं। उन्होंने इसे कनाडा के पीएम की पसंद और नापसंद से भी सीधे सीधे जोड़ा है। इंडो कैनेडियंस से जो मेरी बात हुई तो वो ये भी कहते हैं कि क्या इसका कारण कनाडा के इलेक्शन सीज़न की वजह से है, क्योंकि अगले कुछ महीनों के अंदर कनाडा के इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं, या फिर क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग की वजह से कुछ ये बात और बिगड़ती चली जा रही है, या उनकी ईगो का मसला है। ये वो बातें हैं जो बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने मेरे साथ शेयर की। इधर कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद और अपेक्षा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत कनाडा संबंधों के बेहद ही संवेदनशील और संकटपूर्ण मुद्दे पर संसद के दोनों ही सदनों के नेता प्रतिपक्ष और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में जरूर लेंगे। ये जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, एक्सपोज किया है।